नमस्कार। आज देखेंगे क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हम लोग। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ तक? चलिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 हो जाएगा, सिर्फ 15 नवंबर 2000। देखिए, झारखंड राज्य का जो गठन हो रहा है 15 नवंबर 2000 को। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का स्थान दिया गया। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में जो है संघीय और संसदीय शासन व्यवस्था है। तो भारत में जो है संघीय और संसदीय शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला नगर निगम जो है मद्रास में स्थापित हुआ, चेन्नई। अगला देखिए, भारत में मतदान का न्यूनतम उम्र कितना होता है? तो भारत में जो है मतदान का जो न्यूनतम उम्र होता है 18 वर्ष होता है। भारत ने गणतंत्र संविधान को कब अंगीकृत किया? तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र संविधान बना। अगला देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है सरपंच होता है। कचहरी का जो प्रधान होगा सरपंच ही होगा। फिर देखिए, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो ये जो है 73वां संशोधन से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो भारत में सर्वप्रथम बात की जाए तो राजस्थान से शुरू हुई पंचायती राज व्यवस्था का, बलवंत राय समिति के द्वारा। अगला देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। संघ सरकार का जो उदाहरण है अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो एक ही शासन व्यवस्था जो है संघ का उदाहरण विशेषता नहीं है। दल बदल कानून किस पर लागू होना चाहिए? तो ये संसदों और विधायकों पर लागू होना चाहिए। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। तो नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है महापौर। देखिए, लिस्वी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है बिहार के वैशाली जिला में अवस्थित है। फिर देखिए अगला, बिहार पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में दूसरा स्तर कौन सा है? तो पंचायत समिति जो है दूसरा स्वरूप है। अगला देखिए, कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा जो है ये व्यवस्थापिका सभा बोला जाता है पंचायती राज व्यवस्था का। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ग्राम पंचायत के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे है? तो दलपति को है सुरक्षा का जिम्मेदारी। अगला देखिए, स्थानीय स्वशासन राज्य के प्रति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 40 में है। तो स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 40 में है। अगला देखिए, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों की सुनवाई होती है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो ये जो है पटना में हुई। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की शुरुआत जो हुई पटना।
चलिए अगला देखते हैं, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है राष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक अध्यक्ष। अगला है, किन धार्मिक पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है? तो महाभारत और मनुस्मृति में जो है स्थानीय स्वशासन की चर्चा है। अगला देखते हैं, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12वें अनुच्छेद में है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना कब हुआ? तो ये जो है 1959 में ही हुआ। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो उसका जो पंचायत समिति का प्रमुख प्रधान हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम का गठन किया जाता है? तो 40,000 से अगर अधिक जनसंख्या होगा तो वहाँ पे नगर निगम का गठन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 20वीं गणतंत्र बिहार के किस जिले? अगला देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से है। उसके बाद देखिए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है मेगास्थनीज है। जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है? तो ये 50,000 की आबादी पर चुना जाता है। 50,000 की आबादी पर। अगला देखिए, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो ये जो करवाता है राज्य चुनाव आयोग। फिर देखिए, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? तो ये मुखिया करता है। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है वो मुखिया करता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं त्रिस्तरीय हैं। तो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप जो है त्रिस्तरीय है। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो इसका जो आबादी का शर्त है वो 7,000 है, 7,000 पे। फिर अगला देखते हैं, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो ये ग्राम पंचायत का सचिव होता है। फिर देखिए, ग्राम पंचायत का बजट कौन पेश करता है? तो ये ग्राम सभा पेश करता है। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो ये है तीसरा स्तर। सरपंच अधिकतम कितने रुपयों तक के मामले की सुनवाई कर सकता है? तो सरपंच जो है अधिकतम 10,000 रुपयों तक की सुनवाई कर सकता है। फिर देखिए, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ? तो ये जो हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में ही हुआ। अगला देखिए, बिहार पंचायत राज्य अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ 2006 में हुआ। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 से 25 होती है। अगला देखिए, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो ये होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो पंचायत समिति का पदेन सचिव होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला देखिए, न्याय मित्र किस संस्था का सेवक है? तो ये है ग्राम कचहरी का। अंतर्राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। देखिए, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो 1952 को ही। अगला देखिए, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो ये 75 वार्ड हैं। जिला परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। स्थानीय स्वशासन का ग्रामीण संस्था कौन है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये जो है स्थानीय ग्रामीण संस्थाएं हैं। फिर देखिए, अगला प्रश्न जो है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? तो 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। बिहार में नगर निगम की स्थापना
होती है। तो 3 लाख जनसंख्या पर जो है बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है। अगला देखिए, कौटिल्य की पुस्तक है तो ये अर्थशास्त्र है। प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो पंचायत समिति करता है। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो बिहार में कुल 12 नगर निगम है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली होती है। कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार जो होती है ढीली होती है। अगला देखिए, सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है? क्षैतिज विभाजन कहा जाता है। अगला देखिए, संघ राज्य की विशेषता नहीं होती है, एक ही शासन व्यवस्था। और अगला है, ब्रिटेन एक राज्य है, एकात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य है। फिर अगला देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये जो हुआ 1946 में हुआ। किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो उत्तराखंड को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला देखिए, अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट अधिकार है। अगला देखिए, समवर्ती सूची में अधिकार होता है तो केंद्र और राज्य दोनों का जो अधिकार होता है वो समवर्ती सूची में होता है। फिर देखिए, शिक्षा किस सूची का अंग है? तो ये समवर्ती सूची का अंग है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है शिक्षा पे काम करते हैं। अगला देखिए प्रश्न, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये जो हुई 1956 में हुई। फिर देखिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में होता है? तो ये जो होता है 3 सूचियों में होता है। अगला देखिए, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत के अनुसार, संविधान के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। तो संविधान के अनुसार जो भारत है वो राज्यों का संघ है। फिर अगला देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो 97 विषय रखे गए हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ये जो हुआ 1991 में हुआ। भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो भारत में 40% से अधिक लोग जो हैं हिंदी भाषा बोलते हैं। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा कर लिए हैं।